जो दिव्यांग है, जो वृद्धजन है, उन लोगों के मतदान देने के लिए क्या सरकार ने कोई इस तरह की व्यवस्था की है? और हम लोगों ने कहा कि आप एक चरण में ही चुनाव कराएं। पैट से लेकर उसके स्लिप को लेकर ईवीएम की सुरक्षा के लेकर भी सवाल हम लोगों ने रखा है। आपकी निष्पक्षता, ये जो 2025 का चुनाव है और जो आप पर उठे हैं उंगली, उसको कैसे दुरुस्त करिएगा, कैसे ठीक करिएगा? मतदान प्रतिशत बढ़ाने में चुनाव आयोग की क्या भूमिका है और राजनीतिक दलों की क्या भूमिका होनी चाहिए? खास करके उस मुद्दे को हमने सबसे पहले रखा, चूंकि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी उस समूह का नेतृत्व करती है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, चुनाव की सुगबुगाहट जो है वह काफी तेज हो चुकी है और ऐसे में इलेक्शन कमीशन आज तमाम बड़े अधिकारियों के साथ साथ राजनीतिक दलों के साथ बैठक की है। आरएलजेपी के गुट की तरफ से डेलीगेट जो पहुंचे हैं उसमें घनश्याम दाहा जो है वह पहुंचे। क्या कुछ आपने मांग की है? सबसे पहले चुनाव आयोग जो बिहार आज आई है, खास करके ज्ञानेश जी मुख्य चुनाव आयुक्त है, उनसे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रतिनिधियों की भी वार्ता भी हुई। हम लोगों ने अपनी अभी 11 सूत्री ज्ञापन दिया है उनको कि कैसे बिहार में चुनाव कराया जाए, शांतिपूर्ण चुनाव कराई जाए और जो परिस्थितियां हैं बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का, उस और उनका ध्यान आकृष्ट हमने कराया है। और दलित वोटरों के वो जो खास करके उस मुद्दे को हमने सबसे पहले रखा, चूंकि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी उस समूह का नेतृत्व करती है। तो जरूरत है कि हमारे जो कमजोर वर्ग के वोटर्स हैं उनकी सुरक्षा कैसे की जाए, उनके बीच में जागरूकता कैसे पैदा की जाए, किस तरह का इंतजामात चुनाव आयोग कर रही है, इन मुद्दों की ओर ध्यान आकृष्ट करा है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव के लिए। और हम लोगों ने कहा कि आप एक चरण में ही चुनाव कराएं। एक चरण में कराने को? हाँ, लेकिन वो अपनी परेशानी बताए भी है, फिर भी कहा कि अगर एक टर्म में नहीं होता है तो निश्चित रूप से 2 चरणों में बिहार के चुनाव को जरूर पूरा कराइए। और पैट से लेकर उसके स्लिप को लेकर ईवीएम की सुरक्षा के लेकर भी सवाल हम लोगों ने रखा है। हालांकि उन्होंने आश्वस्त किया है मुख्य चुनाव आयुक्त ने कि अब इस तरह की बातें नहीं आएगी। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी खास करके मुख्य चुनाव आयुक्त को ये जरूर अपने ज्ञापन में भी दिया है और कहा भी है कि आपकी निष्पक्षता, ये जो 2025 का चुनाव है और जो आप पर उठे हैं उंगली, उसको कैसे दुरुस्त करिएगा, कैसे ठीक करिएगा? चुनाव आयोग की ये महती जिम्मेवारी है। जो 11 बिंदुओं पर आपने मांग किया, वो 11 बिंदुओं में से कौन कौन से 2-4 महत्वपूर्ण बिंदु हैं? जो 2-4 महत्वपूर्ण बिंदु है कि ये जो दिव्यांग है, जो वृद्धजन है, उन लोगों के मतदान देने के लिए क्या सरकार ने कोई इस तरह की व्यवस्था की है ताकि वो भी मतदान में अपना हिस्सा ले सके बेहतर तरीके से? तो इस पर भी उन्होंने कहा है। साथ साथ मतदान प्रतिशत बढ़ाने की बात आई है, तो मतदान प्रतिशत बढ़ाने में चुनाव आयोग की क्या भूमिका है और राजनीतिक दलों की क्या भूमिका होनी चाहिए, इन विषयों पर भी बात हुई है। निष्पक्ष चुनाव की भी बात आई है और ईवीएम की सुरक्षा की भी बात आई है। मतलब भूमिका स्पष्ट करने की मांग की है। हाँ, कि भाई ये पारदर्शिता आप कैसे करेंगे, कैसे बताएंगे, इन सारी मुद्दों को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रखी है। देखिए, तो कई अलग अलग मुद्दों को लेकर बातचीत किया गया है और ऐसे में चूंकि आपको बता दें आज का जो दिन है वह काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और आज की जो बैठक हुई है तमाम कई बड़े आला अधिकारियों के साथ, खुद इलेक्शन कमीशन के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, वह पटना देर रात पहुंचे थे और आज के दिन राजधानी पटना में बड़ी बैठक चल रही है। आगे देखिए तस्वीर क्या कुछ निकलकर सामने आती है। तब तक तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।